नमस्कार मित्रों, मैं बबीता जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। कृपया आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं चर्चा करने वाली हूं कि मकर राशि के जातकों के लिए बस कुछ महीने ही हैं जब तक उन्हें शनि की साढ़े शक्ति और झेलनी पड़ेगी। 30 साल तक शनि की साढ़े शक्ति से अब वो मुक्त रहेंगे, इसी की चर्चा करूँगी। अब इसी की चर्चा करेंगे। जो ये वक्री शनि है इसका मकर पर क्या इफेक्ट होगा, मैं आपको पूरा इसकी गंभीरता बताने की कोशिश करूंगी ताकि अगले 3 सालों तक आप ये कंफर्म हो जाए कि ढैया और साढ़े शक्ति कब कब आएगी और क्या क्या इफेक्ट होगा। वो साफ साफ बात है। नंबर 1, इसी 29 तारीख को शनि कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे और मकर राशि का फल देगा। अब जब मकर राशि का स्वामी शनि है तो मकर पर आकर या मकर पर प्रभाव पॉजिटिव देगा, इसमें कोई संशय नहीं है और कोई इफ एंड बट नहीं हो सकता है, क्योंकि मकर राशि से जो दशम भाव है वो है तुला। तुला पर उच्च दृष्टि होगी शनि की, यह तुला को उच्च प्रभाव देगा। तो ये निर्भर करता है कि किस राशि को किस दृष्टि से या किस दृष्टि से देखेगा। अब मकर पर जब प्रभाव देगा तो कर्क पर भी सीधी दृष्टि डालेगा, तो वो भी अशुभ प्रभाव नहीं होगा। कारण क्या है कि वहां पर बृहस्पति की दृष्टि भी मकर के शनि पर और कर्क के लाभ भाव पर होगी, तो वो अलग विषय हो गया, वो कर्क का विभाग है। तो अब मकर की ही बात करें, ये सिर्फ आपके पराक्रम भाव में चल रही राहु आपके पराक्रम को कहीं से भी डाउन नहीं होने देंगे, क्योंकि आपको सुखी करने के लिए जब आपकी राशि का स्वामी आपके साथ है तो जिस मकान का मालिक अपने मकान में बैठा हो तो दूसरा आदमी उस पर कब्जा नहीं कर सकता है। जिसका पोजीशन है उसी वो अपनी पोजीशन में ही रहेगा। इसीलिए राहु आपके बुद्धि ज्ञान और विवेक अच्छे रहस्य जानने की इच्छा होती है, तो पंचम भाव वहां पर बृहस्पति भाव है। अब हम धीरे धीरे उस पॉइंट पे आ रहे हैं कि चतुर्थ भाव में ग्रह कलेश तथा घरेलू अशांति या कुछ जमीन मकान या प्रॉपर्टी से खरीदने की संबंधित या आपके घर में कोई जीव जंतु हो या आपकी माता हो, उसके स्वास्थ्य को लेकर तो प्रॉब्लम रहेगी 12 जुलाई तक। परंतु अब और सारे ग्रह आपके लिए अनुकूल फल देंगे। तो कुछ दर्शकों का ये भी प्रश्न था कि अब अगली साढ़े शक्ति कब आएगी, तो मैं ये खुलासा करना चाहूंगी कि अब से 30 वर्ष लगभग 27.5 और 30 साल के बीच का पीरियड है भविष्य में, तब आपके ऊपर शनि की साढ़े शक्ति होगी। जब धनु राशि में शनि का प्रवेश होगा तो आपके सिर पर, यानी कि पहले जो साढ़े शक्ति का चरण है वो सिर पर होता है, फिर हृदय पर और फिर तीसरा चरण पैरों पर होता है। लेकिन ये साढ़े शक्ति की बात हुई। अब हम ढैया की बात करते हैं। सन 2027 में शनि मेष राशि में आएगा तो चतुर्थ भाव में कंटक शनि माना जाएगा। चतुर्थ में जब शनि आता है तो घरेलू विवाद तो कराता है, लेकिन उनके कराता है जिनके शनि नीच राशि में नहीं होता है। नीच राशि में शनि जमीन संपदा प्रॉपर्टी जरूर दिलाता है। कारण क्या है कि नीच राशि में बैठ करके शनि यहाँ पर बैठा है, वहां से 10 संभाव की दृष्टि है, वो मकर होगी। तो मकर को पूर्ण दृष्टि से जब शनि देखता है, यो भाव स्वामी वृद्धि तस्य वृद्धि, जब ऐसी ढैया सबकी आए तो अच्छा है, क्योंकि उसमें राशि को मजबूत करने वाला ऐसी ढैया आपने नहीं देखी होगी। क्योंकि वृश्चिक के लिए और मकर के लिए पॉजिटिव साइन क्या होता है कि चतुर्थ भाव में शनि स्वग्रही होते हैं और त्रिकोण में ये वृश्चिक का है, और मकर के लिए चतुर्थ भाव में है। जब शनि आएगा तो राशि से पूर्ण दृष्टि को देखेगा, तो ऐसी स्थिति में मकर राशि को यानी हर प्रकार से मजबूत करता है। ऐसी ढैया वो कंटक जैसी नहीं हो सकती है। उस समय बृहस्पति किस पोजीशन में होंगे या आपकी महादशा कौन सी होगी। ज्यादातर मकर राशि वाले जो एजेंट एज में है या लास्ट एज में है, उनकी शनि की महादशा अब जिनकी चल रही है वो क्रॉस किया था, उनको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलेगा। वो अलग बात है कि सिंह लगन है, मकर राशि है,
या मिथुन लग्न है और मकर राशि है, फिर भी मकर राशि हो और शनि की महादशा हो, भूमि संपत्ति आभूषण पैसा मकान जमीन जायदाद मान सम्मान और उच्च पद प्राप्त न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये अपवाद कोई एक हो सकता है, लेकिन मकर राशि को सुख और समृद्ध रिद्धि सिद्धि समृद्धि और प्रसिद्धि की वृद्धि निरंतर देते हैं शनिदेव अपनी राशि को। अब हम आगे बढ़ते हैं और जैसे ही मेष राशि पर 2.5 वर्ष सन 2027 में शनि आएंगे, तब वो आपको तुरंत लाभ देंगे, टॉर्चर नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब सिंह राशि में शनि आएंगे, गोचर करेंगे और ये स्थिति आज से 15 साल के बाद आएगी। यानी कि सिंह में है जब शनि, तो सिंह से 180 डिग्री और है, तो उसको 15 साल बाद यानी कि आपकी ढैया होगी। उसके बाद सिंह के बाद धनु में जब शनि आएंगे तो गोचर करते हुए, तब वो 7.5 मानी जाएगी और वो लास्ट फेज में यानी वृद्धावस्था में, शनि वृद्ध ग्रह है, वृद्धों को सीनियर सिटीजनों को ज़्यादा बलिहानि नहीं देता है, पक्षपात करता है शनि अपनी राशि का, और जो सीनियर सिटीजन है उनका सम्मान शनिदेव भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो मैंने आपकी जो शंकाएं थी उनको दूर करने का प्रयास किया है, और साथ ही साथ 12 जुलाई में जब मंगल ग्रह आपके पंचम में गोचर में आएंगे, तो आपको अपने संतान के प्रति थोड़ी चिंता या स्वास्थ्य खराब होना, एजुकेशन से रिलेटेड मामलों में परेशान करना रहेंगे। ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है, इसे डरने की जरूरत नहीं है। कारण ये है कि आपके संतान के भी ग्रह अगर अच्छे होंगे तो उतना असर नहीं होगा, लेकिन उस समय में आपके बच्चे जो भी एग्जाम देंगे उसमें उनको सफलता मिलेगी।